हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सितंबर 2022 तक अपडेटेड नियुक्ति की वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बेहतर उपयोगी साबित होगा। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा जून 2022 का करंट अफेयर्स आपको प्रदान किया गया है, जिसमें 5 किताबों का संकलन किया गया है दोस्तों। तो आज मैं जो आपके लिए लेकर आया हूं सितंबर 2022 तक अपडेटेड नियुक्ति का वीडियो लाया हूं। और दोस्त मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे पदों पर चेंजेस हो चुके हैं, यानी परिवर्तन हो चुके हैं, और उनको देखकर ही आपको पेपर देने जाना है। यानी जिनका आरआरसी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है उन भाइयों के लिए बेहतर उपयोगी ये वीडियो होगा। चलिए हम बताना चाहेंगे, पहले दिखाना चाहेंगे, एक बार रिव्यू देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से है। यानी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कितने बन सकते हैं ये भी आपका पूरा दिया गया है। तो समय का नुकसान ना करते हो, सबसे पहले हम क्वेश्चंस पर बात करते हैं, पहले क्वेश्चंस की तरफ से। और दोस्त अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे आपको ई बुक प्रदान कर दिया जा सके। चलिए दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो ए ऑप्शन रामनाथ कोविंद, बी ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू, सी ऑप्शन जगदीप धनखड़ और डी ऑप्शन नितिन गडकरी। तो अगर आंसर्स आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर्स आपको पता होगा माय डियर फ्रेंड, द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। अब द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना चाहेंगे, और ये आपका उड़ान सफलता और का सिंबल। अगर दोस्त चाहेंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ था दोस्त? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था द्रौपदी मुर्मू का जन्म। तो देखिए, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहाँ पर हुआ था? द्रौपदी मुर्मू का मयूरभंज जिले में। अगर बात करें, ये पहली राष्ट्रपति हैं जो संथाल जनजाति, जो आपकी आदिवासी जनजाति से हैं। तो आपसे क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो आपकी हो जाएंगी कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। किस जाति से बिलोंग करती हैं? तो इनका जो जाति का है वो संथाल जाति है। कौन सी है दोस्त? संथाल जाति है। राज्य भी पूछ सकता है, तो उड़ीसा में हुआ है। द्रौपदी मुर्मू के पिता का नाम क्या है? तो बिरची नारायण टुडू है। क्या है दोस्त? बिरची नारायण टुडू है। चलिए अगले क्वेश्चंस पे बात करते हैं, अगले पॉइंट्स पे, कि द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति कब बनी? तो भैया 25 जुलाई 1922 ईस्वी को। कब बनी दोस्त? 25 जुलाई 1922 को। दोस्त मैं बताना चाहूँगा, सितंबर तक जितने भी अपडेट्स हैं सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं दोस्त, ठीक है। तो आपको नियुक्ति का एक वीडियो केवल देखना है, 20 से 30 मिनट का वीडियो होगा और आपके लगभग 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं, और उसके साथ आपके जीके जीएस को भी उससे जो रिलेटेड है, यानी आपका बन सकता है क्वेश्चन, उसको भी कराया गया है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड बन सकते हैं। तो दोस्त मैं बताना चाहूँगा, सारे आपको कराया जा रहे हैं नियुक्ति के साथ साथ। अगर बात करें दोस्त, ठीक है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में आरआरसी ग्रुप डी में 24 अगस्त की शिफ्ट में, यानी सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन था दोस्त, कोई क्वेश्चन में चेंजेस नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। कौन सी पद्धति अपनाई जाती है दोस्त? एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है, ये पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाया जाता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान दीजिएगा तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50 होनी चाहिए, यानी 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो 36 वर्ष ये लिखा गया है, यानी 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है माय डियर फ्रेंड्स? अप्रत्यक्ष रूप से
होता है। चलिए, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। थोड़ा इसको फास्ट कराऊंगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद का संचालन किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और जबरदस्त क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये चित्र से आप पहचान सकते हैं दोस्त। अगर चित्र इसीलिए लाया जाता है ताकि आपको विजुअल रहेगा ना, तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है, आप ये तो कंफर्म कर पाए ना कि पुरुष है या महिला है। भले ही आप नाम नहीं जान पाएंगे, और नाम जब बताया जाएगा तो नाम भी आप जान पाएंगे। ठीक है, तो कौन है दोस्त? ए ऑप्शन दिया गया जगदीप धनखड़, बी ऑप्शन एम वेंकैया नायडू, सी ऑप्शन जगदीप हुड्डा, या डी ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू। तो अब कंफ्यूजन आपको जगदीप धनखड़ और जगदीप हुड्डा में होगा, क्योंकि दो ऑप्शन तो आप छाड़ देंगे। एम वेंकैया नायडू इस समय है नहीं, सितंबर में चेंज हुए हैं। एक एक क्वेश्चन आगे और भी चेंजेस मिलेंगे दोस्त, और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हो गई। तो आंसर्स आपका क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? अगर आंसर्स की आप बात कर रहे हैं तो हो जाएगा जगदीप धनखड़। क्या हो जाएगा दोस्त? जगदीप धनखड़ हो जाएगा। ये रहे आपके जगदीप धनखड़ जी, जो चित्र में दिख रहे हैं, इन्हीं का नाम है जगदीप धनखड़, जो वर्तमान समय के उपराष्ट्रपति हैं। क्या माय डियर फ्रेंड्स? उपराष्ट्रपति हैं। अब उपराष्ट्रपति से रिलेटेड और भी हम क्वेश्चनों पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें ताकि आपको दिक्कत ना रहे। चलिए दोस्त, अब बात कर लेते हैं। ठीक है, बात करें। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे की जाती है दोस्त? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जो पद है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब बात करते हैं राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष आपका होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्त? इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की बात करें कि राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है माय डियर फ्रेंड्स? उपराष्ट्रपति होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है दोस्त? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाया जाता है? तो इसके लिए भी एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाया जाता है। कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है दोस्त? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उपराष्ट्रपति को पद और व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यानी शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है माय डियर फ्रेंड्स? राष्ट्रपति दिलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। बात करें उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति हमेशा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में क्या करता है? उपराष्ट्रपति वोट दे सकता है। ठीक है दोस्त, मैं बताना चाहूँगा लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स जबरदस्त तरीके से ऐसे ही पॉइंट वाइज तैयार कर लिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो करंट अफेयर्स आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले तो उसके लिए निवेदन चाहूँगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें। ठीक है, इससे भी ज़बरदस्त करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कौन थे दोस्त? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कार्यकाल समाप्त होने पर उपराष्ट्रपति को हटाने का, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। चलिए अब हम बात करना चाहेंगे, ये रहा हमारा चैनल उड़ान सफलता की ओर। हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप सर्च कीजिए तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये आपका प्यारा सा चैनल, ये आपका चैनल दोस्त उड़ान सफलता की ओर। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि दोस्त क्या हो, हमारा उत्साहवर्धन हो। ये जो आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन ना, स्वयं हाथों से टॉपिंग किताबों से लेके दोस्त, ठीक है, स्वयं हाथों से ये टाइपिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद आप तक प्रदान किया जाता है। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो अगर पता है कि भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है आपके, तो जरूर बताइए कौन है भारतीय वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष। भारतीय वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइए। तो चेंज हो चुके हैं दोस्त, अब हो चुके हैं आपके वायुसेना के अध्यक्ष कौन हो चुके हैं? आर के भदौरिया चेंज हो चुके हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम के जो अध्यक्ष हैं
वो B.R. चौधरी जी हैं। कौन है माय डियर फ्रेंड्स? प्रेजेंट टाइम के, ये सितंबर 2022 तक अपडेटेड करंट अफेयर्स है। तो इस समय कौन हो चुके हैं? B.R. चौधरी हो चुके हैं। भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष की अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? B.R. चौधरी जी हो चुके हैं। इससे पहले कौन थे? R.K. भदौरिया थे, लेकिन R.K. भदौरिया चेंज हो चुके हैं। तो क्वेश्चंस आपसे गलत हो सकता है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा दोस्त, ये आपको बताया गया है। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उड़ान टॉप पॉइंट हैं उन पर बात करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स कि उड़ान टॉप पॉइंट को अगर देख के जा रहे हैं तो कोई भी करंट अफेयर्स इससे बाहर नहीं आ सकता। एक बार कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना का पुराना नाम क्या है। क्वेश्चंस है कि भारतीय वायुसेना का पुराना नाम क्या है? तो रॉयल इंडियन मेरिन था। दोस्त एक बार बताना चाहूँगा, एक बार आप सही से देखिए, उसके बाद आप ठीक है 2 पे करके या 1.5 पे करके ठीक है स्पीड को देख सकते हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई भारतीय वायुसेना की स्थापना। बात करते हैं दोस्त, भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो सुब्रत मुखर्जी जी थे। कौन थे? सुब्रत मुखर्जी जी। और भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट स्टेशन इंडियन एयरपोर्ट है गाजियाबाद। कौन है भैया? इंडियन एयरपोर्ट, ठीक है, हिंडन एयरपोर्ट होना चाहिए, जो कि गाजियाबाद के अंदर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो अगर आप चेहरा पहचानते हैं तो जान जाएंगे कि भारतीय थल सेना, ये इसलिए दिया जाता था कि विजुअल आप रहेगा, यानी आप देख कर पढ़ेंगे ना दोस्त तो सारी चीजें याद रहेंगी। ए ऑप्शन आपका दिया गया मनोज पांडे, बी ऑप्शन दिया गया मनोज मुकुंद नरवाने, सी ऑप्शन दिया गया सोमनाथ और डी ऑप्शन दिया गया कर्मवीर सिंह। तो अगर आंसर्स पता है तो जरूर टिक कीजिए दोस्त, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो एक बार पुनः कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए। चलिए दोस्त, तो इसका आंसर्स क्या हो जाएगा? इसका आंसर्स आपका हो जाएगा भाई साहब मनोज पांडे। प्रेजेंट टाइम के अगर हम बात करें, ठीक है, आपके सेना अध्यक्ष कौन हैं? कौन से आपके थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रेजेंट टाइम के थल सेना के अध्यक्ष हैं आपके मनोज पांडे जी। कौन है दोस्त? मनोज पांडे जी थल सेना के इस समय अध्यक्ष हैं दोस्त। कौन है? थल सेना अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्त अब अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं जो कि भारतीय थल सेना से बन सकते हैं। अगर पूछें कि जो ये आपके मनोज पांडे जी हैं वर्तमान में, ये किस नंबर के हैं? क्वेश्चन से भी पूछ सकता है कि जो मनोज पांडे जी हैं वर्तमान में किस नंबर के हैं। तो मनोज पांडे जी वर्तमान में किस नंबर के हैं दोस्त? बताना चाहूँगा 29वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं दोस्त? 29वें नंबर के हैं आपके मनोज पांडे जी। ये रहा मनोज पांडे जी का पूरा फोटो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं। अगर बात करें कि भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्त भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1895 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ये आपका जबरदस्त बनाना, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1895 ईस्वी में। अगर बात करें कि भारतीय सेना में कितने कमान कार्यरत हैं, तो टोटल 7 कमान कार्यरत हैं। अगर बात करें कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता के अंदर है। उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? उधमपुर में है। और अगर पश्चिमी की बात करें तो चंडीगढ़ में, तथा दक्षिणी की बात करें तो आपका कहाँ पर है दोस्त? पुणे में स्थित है। भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान की बात करें तो जयपुर के अंदर स्थित है। और बात करें भारत सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ट्रेनिंग जो होती है वो आपका कहाँ पर है? शिमला के अंदर स्थित है। चलिए दोस्त, तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? ए ऑप्शन दिया गया कर्मवीर सिंह, बी ऑप्शन दिया R.K. भदौरिया और सी ऑप्शन दिया गया मनोज पांडे और डी ऑप्शन दिया गया R. हरिकुमार। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा तीनों सेना के प्रमुख चेंज हो चुके हैं, ठीक है। बताना चाहूँगा वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके चेंज हो चुके हैं, जो सितंबर में यानी जो अगस्त में चेंजेस हुए हैं और सितंबर में हुए हैं, वो क्वेश्चन ज़्यादातर लिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्त मैं बताना चाहूँगा ऑप्शन आपका 30 सेकंड पूरा हो चुका, आंसर हो जाएगा R. हरिकुमार। जो ये कर्मवीर सिंह मारे जा रहे हो ना दोस्त, क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो कौन से हो जाएंगे? R. हरिकुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? R. हरिकुमार हो जाएंगे। चलिए अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं।
बात करें कि भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा क्या है, तो सीवाड़ करवार कर्नाटक में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कहाँ पर है, सीवाड़ है, और करवार जो कि कहाँ पर पड़ता है दोस्त, आपका कर्नाटक के अंदर पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त। अगर बात करें भारतीय नौसेना का कमान का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है नौसेना का, तो वाइस एडमिरल कहलाता है। यानी नौसेना का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है, वाइस एडमिरल कहलाता है। बात करें नौसेना में कितने बेड़े होते हैं, तो 2 बेड़े होते हैं, एक पश्चिमी बेड़ा और एक पूर्वी बेड़ा होता है। तटरक्षक सेना का मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली के अंदर स्थित है दोस्त। अगले क्वेश्चन की बात करें कि देश में निर्मित प्रथम पनडुब्बी कौन सी है, तो उस पनडुब्बी का नाम है साल्की। क्या है, साल्की। अगर बात करें नौसेना का प्रमुख कौन कहलाता है, तो एडमिरल सबसे बड़ा होता है और एडमिरल से छोटा होता है वाइस एडमिरल। चलिए दोस्त अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया, आपका ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है। क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग के वर्तमान में, तो ये रहे नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। अब कभी चित्र वगैरह देखते हो ना, अगर तुमको सलमान खान और शाहरुख खान से जब फुर्सत मिलती होगी ना, तो इनका चित्र अगर देखते होंगे ना, तो ये आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। क्योंकि 1 नंबर तो तुमको मिलना है, सिलेक्शन तो तुम्हें इनसे मिलना है, लेकिन तुम पढ़े जा रहे हो किसको, शाहरुख खान की कौन सी मूवी आ रही है, अक्षय कुमार की कौन सी मूवी आ रही, ठीक है, तुम रंगीला में लगे हुई हो तो लगो भाई, ठीक है। इस समय बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो दोस्त ये चित्र अगर आपको याद होगा तो आंसर गलत नहीं होगा, यहाँ पर तो कर ले जाएंगे। और इसीलिए अगर यहाँ एलिजिबल हो गया, यहाँ याद आपको हो गया ना, तो फिर परीक्षा में जरूर आप नहीं भूल सकते दोस्त कभी भी। ए ऑप्शन दिया गया राजीव कुमार, बी ऑप्शन दिया गया अमिताभ कांत, ठीक है, सी ऑप्शन आपका दिया गया सुमन बैरी, और डी ऑप्शन दिया गया अरविंद पनगड़िया। तो अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्त, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं इस समय सुमन बैरी जी हैं। कौन है दोस्त, इन्हीं हैं सुमन बैरी जी। देख लीजिए ये रहे आपके सुमन बैरी जी। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सुमन बैरी जी हैं। चलिए अब हम उड़ान टॉप पॉइंट पे बात करते हैं, और नीति आयोग का इसी उड़ान टॉप पॉइंट से धुआं धुआं हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, लगातार हर एक शिफ्ट में नीति आयोग से आरआरसी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आपका जरूर फंस रहा है। सबसे पहला पॉइंट है जबरदस्त तरीके से थोड़ा इसको बड़ा कर दिया जाए, बिल्कुल सर थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे और आपके जहन में ये चीज़ें समझ में आए। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, और जबरदस्त तरीके से देखिए कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या है। तो नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग। इससे भी ज़बरदस्त वीडियो आपको प्रदान दी जाएगी, ठीक है। उसके लिए आप थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो योजना आयोग था पुराना नाम। अगर स्थापना की बात करें तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई माय डियर फ्रेंड्स, तो योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को। अगर बात करें योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा जी थे। कौन थे, गुलजारी लाल नंदा जी थे। अगले क्वेश्चन की बात करें योजना आयोग की पहली महिला उपाध्यक्ष, तो जानकी पटनायक थी। योजना आयोग की पहली जो आपकी महिला अध्यक्ष थी वो क्या थी, जानकी पटनायक थी। अगर बात करें नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है भाई साहब, तो अध्यक्ष हमेशा होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्त, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन कब हुआ दोस्त, 1 जनवरी 2015 को। अगर बात करें नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी। कौन थे दोस्त, अरविंद पनगड़िया जी थे। अगर बात करें नीति आयोग के प्रथम सीईओ, तो अमिताभ कांत जी थे। कौन थे दोस्त, अमिताभ कांत थे। अब चलिए दोस्त बात करते हैं कि पूछ सकता है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों बात करें नीति आयोग की उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री। कौन करता है दोस्त, प्रधानमंत्री करता है। अगले बात करें कि योजना आयोग का नाम नया है नीति आयोग। नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली के अंदर है दोस्त। नीति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चंस आपको बताना है। डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा लगभग ये आपको जो दिख रहे हैं 15 से 10 से 15 पॉइंट होंगे, और आपको मात्र
2 से 3 मिनट में, 2 मिनट में आपको 15 पॉइंट करा दिए गए। यही आप बड़े चैनलों पर पढ़ते हैं तो एक एक क्वेश्चन को आपका कराया जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ टीम के द्वारा मेहनत की गई है दोस्त, मेहनत की गई, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, कंपटीशन आपके शेयर करने से नहीं बढ़ेगा दोस्त, अगर किया है आपने भला तो आपका भला होगा। ठीक है, कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते मौसम बरसात चाहिए, इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते मौसम बरसात चाहिए, और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। आप अपने जोश को बनाए रखिए दोस्त। ठीक है, बाकी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़िए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन के नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो ए ऑप्शन दिया गया अमिताभ कांत, बी ऑप्शन परमेश्वरम अय्यर, सी ऑप्शन राजीव कुमार, या डी ऑप्शन दिया गया सुमन बैरी। तो अगर आंसर्स पता है कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो सीईओ अगर पता है डियर फ्रेंड तो जरूर बताइएगा। आपके 30 सेकंड पूरे होने जा रहे हैं। तो अगर आंसर्स पता है तो जरूर धुआं धुआं करेंगे। तो आंसर्स हो जाएगा परमेश्वरम अय्यर। क्या हो जाएगा दोस्त? परमेश्वरम अय्यर हो जाएगा। अब उड़ान टॉप पॉइंट की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के, यानी 1981 बैच में इन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की थी। आईएएस अधिकारी परमेश्वरम अय्यर, क्या नाम है दोस्त? ध्यान दे दीजिएगा नाम पे, परमेश्वरम अय्यर। क्या नाम है? परमेश्वरम अय्यर। किस कैडर के हैं भैया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजाओं की नगरी कुंडू का प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बात नहीं कहना चाहते। ठीक है भैया, यहाँ गोली चल जाता है। ठीक है, वो भी अधिकारी जब लड़ जाते हैं प्रेम प्रसंग के चक्कर में, तो बेरोजगारों का तो बुरा हाल होना ही बनता है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी, नाम है परमेश्वरम अय्यर, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ये रहा आपका चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो आपका दिया गया है ए ऑप्शन राजीव कुमार, बी ऑप्शन अमिताभ कांत, सी ऑप्शन सुशील चंद्रा, या डी ऑप्शन आपका दिया गया गिरीश चंद्र मुर्मू। तो वर्तमान में आपके ठीक है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइए दोस्त कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्त। ठीक है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइएगा। चलिए दोस्त, चलिए दोस्त, ठीक है, तो आपके समय अप हो चुके हैं और बताना चाहूंगा इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। क्या हो जाएगा? राजीव कुमार। इससे पहले सुशील चंद्रा जी थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी जो चीज है उसको आप क्लियर कर लीजिए। सुशील चंद्रा दा इंड वाला मामला हो चुका, मतलब ठीक है, अब चेंज हो चुके हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम के हो चुके हैं राजीव कुमार जी। कौन हो चुके हैं दोस्त? राजीव कुमार जी हो चुके हैं। कौन से नंबर के आपके राजीव कुमार? अगर पता है तो 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं दोस्त? 25वें नंबर के राजीव कुमार जी। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के आपके राजीव कुमार जी। अगर चुनाव आयुक्त की बात करें तो कौन हो जाएंगे? अनूप चंद्र पांडे जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अनूप चंद्र पांडे जी। अब कुछ मुख्य पॉइंट्स की बात करें कि निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है। तो निर्वाचन आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता द्वारा मतदान करना। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। चतुर्थ परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? तो भैया 2002 ईस्वी में। चलिए दोस्त, अब जबरदस्त क्वेश्चंस आगे और मिलेंगे आपको। मतलब जो चेंजेस आपको दोस्त ना सुशील चंद्रा मार के बहुत सारे लोग आरआरसी ग्रुप डी में, और दोस्त ये टीम के द्वारा ठीक है, क्योंकि अगस्त तक कम आपको पकड़ा दिया गया, तो जो अगस्त वाले प्रदान करते हैं वो जुलाई तक अपडेटेड, लेकिन ये सितंबर तक पूरा अपडेटेड वीडियो, इसीलिए मुझे 8 दिन और 9 दिन लग जाते हैं वो मंथ चालू होने के बाद वीडियो प्रदान करता हूं ताकि चीज़ों को क्लियर कर पाएं। चलिए दोस्त, चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये ऑप्शन दिया गया एन.बी. रमन्ना, बी ऑप्शन रंजन गोगोई, सी ऑप्शन दीपक मिश्रा, या डी ऑप्शन उदय उमेश ललित। तो अगर आंसर्स पता है यही है आपको। अगर सलमान खान के अलावा इनको कभी देख लिया होगा तो जरूर पहचानेंगे कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्त। ठीक है, ए ऑप्शन एन.बी. रमन्ना, बी ऑप्शन रंजन गोगोई, सी ऑप्शन दीपक मिश्रा, और उदय उमेश ललित डी ऑप्शन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा डियर? अगर पता है तो बताना चाहूंगा इसका आंसर हो
हो जाएगा डी, मतलब सितंबर का करंट अफेयर्स चल रहा है भाई, ये पुराना करंट अफेयर्स नहीं है, चेंज हो चुके हैं। उदय उमेश ललित, गूगल करिए उदय उमेश ललित, आपको बताएगा दोस्त ये चेंज हो चुके हैं। ये रहे आपके सुंदर से उदय उमेश ललित। अब चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे दोस्त? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। बात करते हैं भारत के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहेब फातिमा बीबी, यानी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहेब फातिमा बीबी थी। अगर बात करें उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी दोस्त। बात करें वर्तमान में न्यायाधीशों में कौन से नंबर पर है, ठीक है, के हैं, तो भैया ये कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं? तो 49वें नंबर के, यानी 49 नंबर के, ठीक है, न्यायाधीश हैं। किस नंबर के दोस्त? जो ये आपके, ठीक है, उदय उमेश ललित जी हैं, यू ललित लिख के आता है, तो ये किस नंबर के हैं दोस्त? 49 नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 49 नंबर के। अगर जन्म की बात करें तो 9 नवंबर 1957 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर भैया? सोलापुर मुंबई के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्त? सोलापुर मुंबई के अंदर हुआ था। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 7 होते हैं नॉर्मल वाले और 1 होता है मुख्य, तो टोटल 8 न्यायाधीश होते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 30 मिनट का वीडियो होता है। लेकिन क्या करूँ दोस्त, इस पूरे करंट अफेयर्स को, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बेहतर उपयोगी साबित होगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। वर्तमान में महालेखा परीक्षक क्वेश्चन है। वर्तमान में महालेखा नियंत्रक हैं सीजीए जिनको कहते हैं। कैग होता है ये, सीजीए होता है, यानी महानियंत्रक हैं। कौन है? तो ए ऑप्शन दिया गया सोनाली सिंह, बी ऑप्शन गिरीश चंद्र मुर्मू, सी ऑप्शन राजीव कुमार और डी ऑप्शन जगदीप धनखड़। तो अगर आंसर्स पता है तो इनको तो आप नहीं भूल पाएंगे, ठीक है, इनको तो आप नहीं भूल पाएंगे दोस्त। क्यों नहीं भूल पाएंगे? पता नहीं, ठीक है, पता नहीं कौन सा। चलिए ठीक है, अब बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सोनाली सिंह जी। कौन हो जाएंगी? सोनाली सिंह जी। ये रही आपकी सोनाली सिंह जी, ठीक है दोस्त, जो इस समय की सीजीए हैं, मतलब महाने, ठीक है, लेखा नियंत्रक हैं। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अगर बात करें सोनाली सिंह भारतीय सिविल सेवा, ठीक है, इंडियन सिविल, ठीक है, अकाउंटेंट सर्विस, ठीक है, आईसीएस की परीक्षा इन्होंने 1987 बैच के अधिकारी हैं भैया। ये 1987 में इन्होंने क्या किया था? पास किया था। वो अक्टूबर 2019 के से अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यरत है भैया। 2019 से इनका मामला चल रहा है, ठीक है, मतलब ये इस पद पर बनी हुई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करें कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसरो की अगर बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, यानी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। ए ऑप्शन दिया गया के सिवान, डी बी ऑप्शन दिया गया डॉक्टर एस सोमनाथ और सी ऑप्शन दिया गया जी सतीश रेड्डी और डी ऑप्शन दिया गया निर्मल कुमार। क्या दिया गया दोस्त? निर्मल कुमार दिया गया। तो अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइएगा। आंसर्स इसका क्या होगा? अगर आंसर्स आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो आंसर्स हो जाएगा डॉक्टर एस सोमनाथ। के सिवान चेंज हो चुके हैं भैया, चेंज कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। इससे पहले के सिवान थे, अभी प्रेजेंट टाइम पर डॉक्टर एस सोमनाथ जी हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके इसरो से आते हैं। बात करते हैं 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक, 12 जनवरी को ये नियुक्त हुए हैं, ठीक है, प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब बात करते हैं इसरो की स्थापना की, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई इसरो की। अगर बात करें मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय है। इसका इसरो का जो इसको लिख गया है, इसरो का पहला, इसरो का अगर हम बात करें दोस्त, पहला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसरो के पहले अंतरिक्ष यान का नाम है आर्यभट्ट। क्या है दोस्त? आर्यभट्ट है। चलिए ठीक है, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो ये रहे आपके लोकसभा अध्यक्ष। इनको अगर आप पहचानते हैं तो जरूर पहचान जाएंगे। ए ऑप्शन दिया गया ओम बिरला, बी ऑप्शन दिया गया मीरा कुमार, सी ऑप्शन दिया गया गणेश वासुदेव मालवंकर और डी ऑप्शन दिया गया मल्लिका अर्जुन खड़गे। क्या दिया गया? डी ऑप्शन मल्लिका अर्जुन खड़गे। तो आपको दिया जा रहा है मात्र 20 सेकंड का टाइम। अगर आंसर पता होगा, ये मैथ नहीं है, ठीक है, ये आपका जीएस है, अगर पता होगा तो कर ले जाओगे, नहीं पता होगा ना तो फिर क्या होगा पता नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ओम बिरला जी, और ये आपके ओम बिरला जी रहे, ठीक है। अगर बात करें मीरा कुमार कौन है भाई, तो मीरा कुमार के बारे में जानते होंगे, भारत की प्रथम महिला, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हैं, यानी भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार हो जाएंगी। अगर बात करें महिला, अगर बात करें पुरुष में भारत के सबसे पहले जो हो जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष, वो गणेश मालवंकर या जीबी मालवंकर लिख के आता है। चलिए दोस्त अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। अगर क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। कैसा सदन होता है दोस्त? निम्न सदन होता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है दोस्त। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। कितनी होती है दोस्त? 552 होती है। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में दोस्त जो हैं वो आपके 545 हैं। कितने हैं दोस्त? 545। ये जो उड़ान टॉप पॉइंट का जो सीरीज दिया जाता है ना, एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में डायरेक्ट आएंगे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जबरदस्त आपका आ चुका है कि वर्तमान में सारे चेंजेस हो चुके हैं। वर्तमान में महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ए ऑप्शन दिया गया गिरीश चंद्र मुर्मू, बी ऑप्शन सोनाली सिंह, सी ऑप्शन राजीव माहेश्वरी और डी ऑप्शन तरुण कुमार। तो क्या हो जाएगा आंसर? आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा दोस्त, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइए। 20 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा दोस्त। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या हो जाएगा दोस्त? गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा। अब बात करते हैं जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कैग से, ठीक है। तो बात करते हैं भारत का महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, यानी नियंत्रक की, तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्त? राष्ट्रपति करता है। बात करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अगर कार्यकाल की बात करें तो भैया 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, और अगर उम्र की बात करें तो 65 साल तक होगा, यानी या तो ये 6 साल पूरा कर ले जाएं अपने पद पर, या तो 65 साल पूरा कर ले जाएं, ठीक है। 2 ही केसेस में इनकी होती है। बात करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं दोस्त। एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में छपेगा दोस्त यहीं से। बात करें कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करें, महालेखा की अगर बात करें तो कहां पर कार्यालय? नई दिल्ली में है। भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक कौन थे दोस्त? तो नरहरि राव थे। क्या थे? नरहरि राव थे। मतलब ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, उड़ान टॉप पॉइंट अगर आप देख रहे हैं दोस्त, तो किसी भी परीक्षा में करंट के साथ साथ आप जीके का अगर धुआं ना करके आए ना दोस्त तो फिर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्त क्वेश्चन दिया गया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ए ऑप्शन दिया गया तुषार मेहता, बी ऑप्शन दिया गया प्रवीण जगन्नाथ, सी ऑप्शन दिया गया कुमार मित्तल, डी ऑप्शन दिया गया राजीव कुमार। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? अगर आंसर पता है तो आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, और आंसर आप दीजिए। 20 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। तो कौन हो जाएंगे दोस्त? सॉलिसिटर जनरल मतलब भूल सकते हो क्या? ये रहे आपके तुषार मेहता जी। कौन है डियर फ्रेंड्स? तुषार मेहता जी वर्तमान समय के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करेंगे और बहुत फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है, ठीक है दोस्त। चलिए जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करें कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है, ठीक है। तो वर्तमान गवर्नर कौन सा है दोस्त? ठीक है, जनरल नहीं होना चाहिए, जनरल शब्द गलत ही लिख दिया गया, ठीक है, वो ध्यान नहीं दिए। गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल नहीं होगा दोस्त, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, ए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका दिया गया भाई, क्या दिया गया? रघुराम जी राजन। क्या दिया गया? रघुराम जी राजन।
बी ऑप्शन दिया गया शक्तिकांत दास, सी ऑप्शन दिया गया आपका उर्जित आर पटेल और डी ऑप्शन दिया गया नितिन गडकरी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अगर इनको पहचानते हो तो कर ले जाओगे भाई साहब। तो आंसर क्या हो जाएगा, शक्तिकांत दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शक्तिकांत दास हो जाएगा। चलिए अब अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं दोस्त, जो आपके उड़ान पॉइंट्स हैं। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करें पॉइंट्स की कि आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर की गई, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को की गई। कब की गई दोस्त, 1 अप्रैल 1935 को की गई। अगर बात करें आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो सी.डी. देशमुख जी थे। कौन थे, सी.डी. देशमुख जी थे। राष्ट्रीयकरण की बात करें कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को। अगर बात करें आरबीआई के गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष होता है दोस्त। कितना होता है, 3 वर्ष होता है। अब थोड़ा सा फास्ट कराने की कोशिश करूंगा क्योंकि दोस्त 35 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो टीम का मकसद होता है कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए दोस्त। अगर नियुक्ति के आपको क्वेश्चंस नहीं याद हो पा रहे हैं तो इसी वीडियो को आप 2 से 3 बार केवल क्या कीजिएगा दोस्त, ठीक है, हाई स्पीड में करके देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चंस आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चनों पर बात करते हैं। चलिए दोस्त अब क्वेश्चंस पे बात करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चंस की। नेता विपक्ष राज्यसभा, यानी राज्यसभा में, ठीक है, विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अगर सत्ता पक्ष नेता की बात करें, यानी राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो पीयूष गोयल जी हो जाएंगे। अगर बात करें सेल के अध्यक्ष कौन है, तो सेल का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या हो जाएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो इस समय प्रेजेंट टाइम की अध्यक्ष हैं वो कौन है, सोमा मंडल जी हैं। कौन है दोस्त, सोमा मंडल जी हैं। प्रेजेंट टाइम की अध्यक्ष कौन है, सोमा मंडल जी एस सेल की प्रेजेंट टाइम की अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि गेल की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो गेल की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, संदीप कुमार गुप्ता जी हैं। कौन है, संदीप कुमार गुप्ता। ये भी चेंज हुए हैं, सोमा मंडल तो चेंज नहीं हुई है लेकिन ये संदीप कुमार गुप्ता चेंज हुए हैं। तो गेल का फुल फॉर्म क्या होता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या होता है दोस्त, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर बात करें एनटीपीसी, एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर, ठीक है, कारपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो प्रेजेंट टाइम के कौन है आपके, ठीक है, तो आपके हो जाएंगे, ठीक है, गुरदीप सिंह जी। कौन हो जाएंगे, गुरदीप सिंह जी प्रेजेंट टाइम के इसके क्या है दोस्त, ठीक है, महानिर्देशक या अध्यक्ष है। बात करें भेल, तो भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। क्या होता है, ये महारत्न कंपनियां हैं जो यहाँ दिख रही हैं, ये महारत्न कंपनियां हैं, भारत हैवी लिमिटेड, ठीक, इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें तो नलिन सिंघल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, नलिन सिंघल जी। अगले की बात करें एचपीसीएल लिमिटेड का तो पुष्प कुमार जोशी हो जाएंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की जबरदस्त की बात करते हैं। आपका जबरदस्त क्वेश्चन है कि एसएसबी के महानिर्देशक कौन है, तो सशस्त्र सीमा बल की अगर बात करें तो कौन हो जाएंगे भैया, एसएल थावोसेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्त, एसएल थावोसेन इस समय प्रेजेंट टाइम के किसके दोस्त, तो एसएल थावोसेन प्रेजेंट टाइम के आपके किसके, ठीक है, एसएसबी सीमा सुरक्षा बल, भी सशस्त्र सीमा बल इसका होता है फुल फॉर्म। क्या होता है दोस्त, सशस्त्र सीमा बल होता है। तो सशस्त्र सीमा बल के इस समय प्रेजेंट टाइम के कौन है आपके, ठीक है, तो एसएल थावोसेन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें कि बीएसएफ के महानिर्देशक कौन है, तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो प्रेजेंट टाइम के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कौन है आपके, तो वो हो जाएंगे आपके पंकज सिंह जी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अगर बात करें तो कौन हो जाएंगे, पंकज सिंह जी हो जाएंगे। चलिए सीआरपीएफ की बात करें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी पुलिस फोर्स की बात करें तो कौन है, ठीक है, तो आपके हो जाएंगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात करें महानिर्देशक कौन है, कुलदीप सिंह जी हैं। यहाँ कुछ दिख रहा है ना, आज भी सिंह 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 दिख रहे हैं दोस्त, ऐसा नहीं है कि इन्होंने बेईमानी से, हाँ पहले भी ज़्यादातर रक्षा करने में क्षत्रिय आगे होते थे और आज भी आपको ये सिंह दिख रहा है ना दोस्त, एक साथ में दिख रहा है। चलिए दोस्त कोई बात नहीं, ठीक है। अगर बात करें सीआईएसएफ की महानिर्देशक कौन है, सीलवर्धन सिंह जी। सीलवर्धन सिंह जी कौन है दोस्त, सीआईएसएफ के महानिर्देशक कौन है, सीलवर्धन सिंह जी थे। एनसीसी की बात करें तो एनसीसी के भी गुरबीर पाल सिंह जी हैं। प्रेजेंट टाइम के कौन है, गुरबीर पाल सिंह जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ठीक है। आईटीबीपी के अगर हम बात करें तो कौन है, आईटीबीपी के प्रेजेंट टाइम के कौन है, तो आईटीबीपी इंडियन तिब्बत, ठीक है,
बल्कि अगर बात करें तो कौन है आईटीबीपी के संजय अरोड़ा जी हैं। कौन है दोस्त? संजय अरोड़ा जी हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्त अगले पे बात करते हैं कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बलबीर सिंह चौहान जी हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सीबीसी कौन है? तो सुरेश एन पटेल जी हैं। बात करें रॉ के प्रमुख कौन है? तो सामंत कुमार गोयल हैं। कौन है दोस्त? सामंत कुमार गोयल जी हैं। और ये रहा आपका चैनल जो दिख रहा है। दोस्त एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो लग रही है कि ताकतफुल है, एनर्जीफुल है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। बात करें दोस्त महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के कौन है? तो पिछड़ा है भगवान लाल साहनी जी। कौन है दोस्त? पिछड़ कौन चुके हैं? भगवान लाल साहनी जी। अगर बात करें मुख्य आर्थिक सलाह कौन है? आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन। आरआरसी ग्रुप डी में सेम क्वेश्चन छपा है दोस्त। वैज्ञानिक प्रधान सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद जी हैं। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? विनय कुमार जी, विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।